धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच होने जा रहे वनडे वर्ल्ड कप से जहां क्रिकेट प्रेमियों की उत्सुकता सातवें आसमान पर है, वहीं एयरलाइंस के फरमान ने फैंस को निराश कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अक्टूबर माह में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबले के मद्देनजर एयरलाइंस ने कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए हवाई टिकट के रेट में भारी इजाफा किया है। सूत्रों की माने तो कांगड़ा एयरपोर्ट पर हवाई सेवा दे रही कंपनियों ने मैचों को लेकर न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 3000 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि धर्मशाला स्टेडियम को लंबे समय के बाद एक साथ इतनी संख्या में क्रिकेट की मेजबानी का मौका मिला है। एचपीसीए जहां इस मौके को भुनाने के लिए कमर कस चुकी है, वहीं एयरलाइंस ने भी इन मैचों में उमड़ने वाली क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए मैचों के दौरान हवाई टिकट रेट में वृद्धि का ऐलान कर दिया है। वर्तमान की बात करें तो कांगड़ा एयरपोर्ट में प्रतिदिन 10 फ्लाइट्स अप डाउन कर रही हैं। सूत्रों की माने तो धर्मशाला में होने वाली टीम इंडिया के मैच से पहले फ्लाइट का अधिकतम किराया 10,311 निर्धारित किया गया है। इसी तरह 20 अक्टूबर को धर्मशाला में इंग्लैंड और बांग्लादेश के मुकाबले से पहले कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए न्यूनतम किराया 5,744 रुपए निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि धर्मशाला स्टेडियम में वनडे वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। मैच से पहले हवाई कंपनियों ने किराए में लगभग 500 रुपए की वृद्धि की है। वहीं कांगड़ा हवाई अड्डे के पास मंडराते पक्षी विमानों की लैंडिंग में खतरा पैदा कर रहे हैं। इस पर कांगड़ा एयरपोर्ट के डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है, एयरपोर्ट डायरेक्टर कांगड़ा एयरपोर्ट। नहीं, किराया तो डायनेमिक होता है एयरलाइन इंडस्ट्रीज में, और किराए का क्या है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सीट कम होती जाती हैं, वैसे वैसे फेयर ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। तो इसका यही मकसद है, सीधा सीधा मतलब भी आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी वजह से वो जो किराया है वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा दिखेगा इस सीजन में। डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि जब भी मैच, या देखा गया है कि जब भी मैच जो हैं धर्मशाला में होते हैं, क्योंकि धर्मशाला का स्टेडियम और वातावरण इतना पॉजिटिव है, इतना अच्छा है कि हर कोई चाहता है कि धर्मशाला में आके मैच देखे। तो ऐसी परिस्थिति में अभी मैं कुछ देख भी रहा था, सुन भी रहा था कि ऑलरेडी फेयर्स, उस समय के फेयर्स बढ़ गए, क्योंकि जबकि दूरी बहुत है, अभी अक्टूबर में होने हैं, तो डेफिनेटली फ़्लाइट्स भी बढ़ती हैं और उसमें क्या होता है, फेयर्स भी बढ़ते हैं, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा नॉन शेड्यूल्ड एयरक्राफ्ट भी आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने का प्रयास करते हैं इस मैच को देखने के लिए। तो उस टाइम तो डेफिनेटली बहुत रश होने वाला है। विंटर, देखिए कोई भी बिजनेस अगर करता है, एयरलाइंस भी एक बिजनेस कर रही हैं, तो जब फ़ायदेमंद होता है तो वही बिजनेस होता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई पे है कि आप जितनी, अगर वो फ्लाइट्स की डिमांड रहती है तो जनरली एयरलाइंस उतनी फ्लाइट्स रखती हैं। अब चूंकि अगर विंटर सीजन में, चूंकि टूरिस्ट सीजन कम हो जाता है यहाँ पे ठंडे प्रदेशों में या ठंडी जगहों पे, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट कम आते हैं, और जब कम आते हैं तो टिकटों की भी संख्या कम हो जाती है। उसी हिसाब से जो है फ्लाइट्स जो हैं एडजस्ट हो जाती है। तो यही एक वजह है, और होपफुली हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, जो फ्लाइट्स गर्मियों में चल रही हैं वो ठंडियों में भी चले। और धर्मशाला और कांगड़ा में इतना पोटेंशियल है कि जिस तरीके से ये एक टूरिज्म कैपिटल भी डिसाइड हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि इस साल हम बेहतर कर पाएंगे। जहाज़ों के लिए पक्षी जो है एक बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं, और इसके लिए एयरपोर्ट प्रबंधन जो है, हमारा मैनेजमेंट और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी मिलकर प्रयास करते रहे हैं। और इसी संबंध में हमारी अभी हाल ही में एक एयरपोर्ट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक भी हुई, और जिसमें विस्तार से इस पर चर्चा की गई, क्योंकि गग्गल या कांगड़ा में जो पक्षियों की संख्या बढ़ रही है, और उसकी वजह से जैसे हाल ही में कुछ इंसिडेंट्स हुए, उनके ऊपर जब विचार किया गया तो ये पाया गया कि उसके मुख्य रूप से 2-3 कारण हैं। और जैसा एक है कि जो आसपास के गांव हैं या जगहें हैं, वहाँ पे लोग कचरा खुले में फेंक रहे हैं, तो एक वो वजह पाई गई। दूसरा ये है कि कुछ मीट की दुकानें हैं जो आसपास के एरिया में, वो मीट की दुकानों से जो भी अवशेष बचते हैं वो भी कहीं ना कहीं या तो नालियों में, खड्डों में, या कहीं ना कहीं खुले में फेंके जा रहे हैं। और इस पे सर्वे भी हुआ है, कुछ मीट की दुकानें भी आइडेंटिफाई की गई। और तीसरी वजह है कि जो डंपिंग साइट है हमारी कांगड़ा की, उसके आसपास भी ऐसा पाया गया है कि पक्षियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इन तीनों ही चीज़ों पे विचार विमर्श किया गया, और कुछ ठोस निर्णय लिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जिस पे कार्रवाई की जा रही है, और उस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं पक्षियों को। उन्हें हटाने की प्रक्रिया नहीं चलेगी, क्योंकि सब बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, और ऐसा ना तो एयरपोर्ट हमारा मकसद है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद है।
हमारा मकसद ये है कि जो वो फेंक रहे हैं अवशेष वो खुले में ना फेंकें या उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करने की कोई प्रक्रिया बनाई जाए। तो इस विषय पे चर्चा हुई है और इसी संबंध में उन्हें सलाह भी दी जाएगी सभी दुकानों को, और आसपास के गाँव में भी प्रधानों के माध्यम से भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले कि कचरा या मीट जो भी है ऐसी चीज़ें आप ना भेजें जो जिसकी वजह से पक्षी अट्रैक्ट हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।